साथियों नमस्कार। पिछली बार आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें एडी की एक सामान्य से एक्सरसाइज मेरे द्वारा बताई गई थी, जिसे करने पर हम लोगों को इंडाइजेशन के अंदर राहत मिली होगी। आज मैं उसका एक और अगला कदम नेक्स्ट स्टेप लेके आया हूँ। यदि जिन लोगों को उस एक्सरसाइज से वांछित फायदा ना हुआ हो तो उनके लिए ये एक्सरसाइज है। आप लोग सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और जिस प्रकार आप लोगों ने वो एक्सरसाइज पहले वाली मेरे पहले वीडियो की एक्सरसाइज देखी होगी और समझी होगी और उसके बाद कर रहे होंगे, उस एक्सरसाइज से जिन लोगों को मन वांछित फायदा न हुआ, कॉन्स्टिपेशन से पूरी राहत ना मिली हो, तो उनके लिए ये अगला स्टेप है। इसमें अपन लोग उस एक्सरसाइज के साथ, उस एक्सरसाइज से कई लोगों को फायदा हुआ होगा। एक्सरसाइज सिंपल है, मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। एक्सरसाइज में आपकी जो एड़ी है, इसको थोड़ा सा आपको इस प्रकार से जमीन पे ठोकना था। उससे ये जो यहाँ पर एक्यूप्रेशर के जो प्रेशर पॉइंट है, पाइल्स का प्रेशर पॉइंट है, रेक्टम का प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पर इस हिस्से में पाइल्स, रेक्टम और एनस, इन तीनों के जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑटोमेटिक, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। और आपने जब इसको एडी को जैसा बताया उस प्रकार से ठोका तो पाइल्स के, रेक्टम के और एनस के, मतलब बवासीर के, गुदा के और मलाशय के, तीनों के जो प्रेशर पॉइंट्स है, रिफ्लेक्स पॉइंट है, उन पे स्टिमुलेशन मिलता है और आपका शरीर के अंदर की जो बॉडी है वो बैलेंस होती है। उस एक्सरसाइज से जिन लोगों को पूरी तरह फायदा ना हुआ है, यदि उनके डाइजेशन में उनको जैसा वो चाहते हैं वैसा ना फायदा मिला हो, या कुछ फायदा हुआ और उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर लगा उनको कि उनका पेट जो है थोड़ा सा जाम हो गया है, कॉन्स्टिपेशन फिर हो गया है, मतलब एक्सरसाइज करने के बाद एक दिन दो दिन तक उनको अच्छा लगा, उसके बाद फिर वापस कॉन्स्टिपेशन होना चालू हो गया है। इसके लिए अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक्यूप्रेशर के दूसरे पॉइंट्स के लिए। और कई लोगों को गैस फंसने की भी तकलीफ रहती है, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ गैस फंसने की भी तकलीफ रहती है। अपन दो पॉइंट एक्यूप्रेशर के डिस्कस करेंगे, एक सोलर प्लेक्सस और दूसरा सिग्माइड, सॉरी सोलर प्लेक्सस और इल्यूसिकल वाल्व। सिग्माइड आंतों का एक मुड़ा हुआ हिस्सा रहता है, अपन उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अपन इल्यूसिकल वाल्व की, इल्यूसिकल वाल्व एक अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक वाल्व होता है जो अपने शरीर के ड्रेनेज सिस्टम का काम करता है। वो इल्यूसिकल वाल्व यदि आप खुला रहे या खुला ही रहे ऐसा, तो व्यक्ति को डिसेंट्री हो जाती है। और यदि वो बंद रहे और अच्छे से नहीं खुलता है तो उसको कब्जियत हो जाती है। इल्यूसिकल वाल्व एक आपके जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, आपके शरीर का जो बायोलॉजिकल वॉच है, उसके हिसाब से ये एक प्रकार से ऑटोमेटिक सिस्टम जैसा काम करता है कि आपने खाना खाया, भोजन मुख से होते हुए अंदर गया पेट में, छोटी आंत से बड़ी आंत, तो छोटी आंत से बड़ी आंत में कब जाता है, जब वो वाल्व खुलता है तभी वो जो आपने खाया है वो बड़ी आंत में जाता है और उसके बाद एक्सक्रीशन की क्रिया आगे चलती है। तो ये जब खुलेगा तभी वो जो भी आपने खाया है, पचा खाना, वो आगे जाएगा और आगे जाके फिर आगे की उसकी कार्रवाई चलेगी। इल्यूसिकल वाल्व जो है एक ड्रेनेज सिस्टम जैसा काम करता है। अब
इल्यूसिकल वाल्व के हाथ में भी पॉइंट होते हैं, एक्यूप्रेशर के रिफ्लेक्स पॉइंट, और पैर में भी पॉइंट होते हैं। इल्यूसिकल वाल्व के पॉइंट, रिफ्लेक्स पॉइंट दोनों पैर में नहीं होते, एक पैर में होते हैं। अधिकतर रिफ्लेक्स पॉइंट दोनों पैर में होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो लेफ्ट पैर में होते हैं और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो राइट पैर में होते हैं, या राइट हैंड में भी होते हैं, राइट हैंड पाम, लेफ्ट हैंड पाम। लेफ्ट लेग में जो आपके प्रेशर पॉइंट्स जो कॉमन से अलग हटते हैं, जो केवल लेफ्ट में ही रहते हैं, हार्ट, स्प्लीन, सिग्माइड। हार्ट आपका लेफ्ट साइड है, स्प्लीन उसके पास, सिग्माइड आंतों का मुड़ा हुआ हिस्सा, जिस जो कि मैं बता रहा था, लेकिन उसके अभी फिलहाल अपन को उस प्रेशर पॉइंट में नहीं जाना है। दूसरा, राइट साइड में जो है लिवर, गॉल ब्लैडर, एक हो गया लिवर, एक गॉल ब्लैडर और एक इल्यूसिकल वाल्व। ये तीन चीजें ये हो गई। माफ कीजिएगा, राइट साइड में लिवर, गॉल ब्लैडर, इल्यूसिकल वाल्व और अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक छोटा सा पेट नुआ चीज होती है जो कई बार ऑपरेशन और इसमें आपने सुना भी होगा कि अपेंडिक्स जोड़ के ऑपरेशन कर, उसका पॉइंट राइट साइड में रहता है। ठीक है, सोलर प्लेक्सी और इल्यूसिकल वाल्व, इन दोनों को अपन स्टिमुलेशन देंगे एक्यूप्रेशर में, और इसकी सहायता से अपन कॉन्स्टिपेशन को अलविदा करेंगे। दो काम किए जाने हैं, एक पहला जो है वो एक्सरसाइज करना है, कौन सी, ये ये वाली एडी की जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। उसके साथ साथ ये वाले पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा नजदीक आ जाता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखने में परेशानी ना हो। थोड़ा सा इसी पोजीशन ले लेता हूँ। ये देखिए, ये अब आप देख पा रहे होंगे। ये मैंने कुछ पेन से ऐसा निशान बना रखा आप लोगों के सरलीकरण के लिए। ठीक है, जैसे ये अपनी रिब्स होती है, पसलियां जिसको बोलते हैं, और यहाँ ये गड्ढा पड़ता है, यहाँ से ये पसली ऐसी होती है। इस टाइप से ये इसका एक पर्चर है, इस प्रकार से इसका ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट, ये सोलर प्लेक्सी कहलाता। गैस वगैरह अगर किसी को फंसती है तो उसके लिए ये काफी इफेक्टिव पॉइंट, बहुत पावरफुल पॉइंट सोलर प्लेक्सी। इसे पेन, आपके अगर कोई जीवी हो तो, या ब्रश हो तो उससे भी आप इसको दे सकते हैं। देने का तरीका सिंपल, ये जो बना हुआ है यहाँ पर हाथ रखना है, तो प्रेशर धीरे धीरे दबाव दीजिए। यदि किसी को अगर गैस फंसती है उस समय ये पेन देंगे तो काफी इफेक्टिव है, व्यक्ति को काफी लाभ होता है, गैस आसानी से पास हो जाती है। इस पैर में हो गया। दूसरा पॉइंट जो है सोलर प्लेक्सस का, वो यहाँ पर, ये यहाँ मैंने निशान बना रखा, देखिए आप लोग अगर इसमें देख पा रहे हैं, ये इल्यूसिकल वाल्व जो है वो ये पॉइंट, इल्यूसिकल वाल्व का पॉइंट आपको खोजना है, देखना है, खोजना है और इसे प्रेशर देना है। इसे खोजने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी पोजीशन थोड़ा सा आप देख लें, समझ लें। मैंने ये पॉइंट ऐसे बना रखे हैं थोड़े से, देखिए
इसे खोजने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डीप में आप जाएंगे। ये नुकीला नहीं होना चाहिए। ये जीवी है, मोटी जीवी चलेगी। ये लकड़ी की जीवी है। रबर की जीवी भी आप ले सकते हैं, प्लास्टिक की जीवी भी ले सकते हैं, मेटल की जीवी भी ले सकते हैं। इस प्रकार का कोई पेन भी ले सकते हैं जो नुकीला ना हो। ब्रश का भी पिछला हिस्सा जो सॉरी यहाँ से ब्रश के दांते रहते हैं, यहाँ से उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए इसे न्यू लेकर थोड़ा सा डीप करके इसे इसे आप आगे ड्रैग करेंगे। जब आप ड्रैग करेंगे तो बीच में आप पाएंगे थोड़ा सा मटर के दाने बरोबर, ज्वार के दाने के बरोबर कुछ कटा हुआ हिस्सा। उसको जब आप इसे चेक करेंगे तो अचानक आपको हो सकता है कि वहां पर पके फोड़े जैसा दर्द हो, ऐसा लगे कि ये पका फोड़ा है। वही ये इसका पॉइंट है। एक बार उस पॉइंट को आपने खोज लिया, उसके बाद वहां पर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से प्रेशर आपको देना है। डीप एंड स्टडी भी दे सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। 3 मिनट से 5 मिनट तक इस यहाँ प्रेशर दें। ज्यादा देर भी दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। जब तक ठीक न हो तब तक इसे प्रेशर देना है। आज आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, कल परसों, जब तक जहाँ का दर्द आपका खत्म न हो जाए तब तक आपको इसको प्रेशर देना ही है। एक बार जब आपका इल्यूसिकल वाल्व ठीक हो जाएगा, यहाँ का जो दर्द है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये रिफ्लेक्स पॉइंट कहलाता है, इल्यूसिकल वाल्व का रिफ्लेक्स पॉइंट। जैसे जैसे आपका वाल्व ठीक होते जाएगा, यदि वाल्व आधा खुला है तो डिसेंट्री लगती है व्यक्ति को। कुछ भी खाएगा और उसे शौच करने जाना है, लेटरिन करने जाना है, ये आधी खुली अवस्था में ऐसा होता है। और यदि पूरा खुला रहे और किसी कारण से वो ऑपरेट नहीं हो पाता है, उस स्थिति में व्यक्ति को कब्जियत हो जाती है कि वो बैठता है, शौच के लिए जाता है, लेकिन वो उसको दस्त अच्छे से नहीं हो पाते। ये जब आप करेंगे तो वाल्व को स्टिमुलेशन मिलेगा, वाल्व ठीक होगा। ये रिफ्लेक्स पॉइंट है, यहाँ पर क्रिस्टल क्रिस्टल डिपॉजिट होगा। उस क्रिस्टल को आपको ब्रेक करना है। थोड़े दिन आप इसको करेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि क्रिस्टल कैसा होता है, क्रिस्टल कैसा ब्रेक होता है, क्रिस्टल कैसा डिपॉजिट होता है, वो क्रिस्टल क्या है। ठीक है, अब ये चीज हो गई। यहाँ पर लगभग 2 मिनट प्रेशर दीजिए। यहाँ भी लगभग 2 से 3 मिनट। इस पैर में भी सोलर प्लेक्सी में प्रेशर दीजिए। ये आपकी गैस की तकलीफ के लिए बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। अगर कुछ भी गैस की प्रॉब्लम होती है तो उसे सॉल्व करता है। गैस फंसने की दिक्कत हो, परेशानी हो, ये पॉइंट आपके कब्जियत के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसके बाद जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का एरिया, ये पूरा बड़ी आंत का एरिया हो गया। इल्यूसिकल वाल्व इसे लगी हुई इधर बड़ी आंत। बड़ी आंत में अब आंतें जो है उनका प्रेशर पॉइंट एक स्थान पे नहीं होता है, इसलिए उन आंतों पे प्रेशर देने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। यहाँ से थोड़ा सा डीप में लेकर प्रेशर दीजिए, गला के जितना आप सहन कर सकते हैं। क्योंकि ये धारदार नहीं है, बोटी है, इसलिए इससे इसमें छेद नहीं होगा। जितना आप प्रेशर सहन कर सकते हैं करके इसे कीजिए। 1 से 2 मिनट यहाँ से यहाँ तक में प्रेशर दीजिए। तरीका देख लीजिए। दोनों पैरों में करना है। इल्यूसिकल वाल्व का पॉइंट एक पैर में, बाकी बड़ी आंत जो है उसके पॉइंट दोनों पैर में। ये प्रेशर देने का तरीका। इसमें भी आपको रिफ्लेक्स पॉइंट के क्रिस्टल होंगे अंदर, वो ब्रेक होते हुए आपको महसूस होंगे कि हाँ ये इसमें कुछ अंदर क्रिस्टल है और वो ब्रेक हो रहे हैं। इस प्रकार से
दूसरा पेन लीजिए। इस पैर में भी यहाँ से देखिए, दो से तीन मिनट तक इस पैर में, 2 से 3 मिनट तक इस पैर में कीजिए। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि बार बार आपको ना वीडियो देखने की जरूरत पड़े, ना और कुछ समझने की जरूरत पड़े। एक बार में पूरा आप समझ लें, तो उसके बाद इसका फायदा आप लें। एक एक्सरसाइज वीडियो की एड़ी ठोकने की, जो एक्सरसाइज पिछले वीडियो में बताई थी, आप लोगों ने देखी होगी, उसे कर लीजिए। उसके बाद सोलर प्लेक्सी के दोनों पैर में प्रेशर दे दीजिए 2 से 3 मिनट। इल्यूसिकल वाल जो है उसको प्रेशर दे दीजिए 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। और ये इल्यूसिकल वाल का आपने को ध्यान रखना है, इस पॉइंट को आप ध्यान रख लीजिए, ये पॉइंट आपको जिंदगी भर काम आएगा। इस वीडियो के अंदर के ये जो पॉइंट बता रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन के, वो आपके और आपके फैमिली, आपको और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए लाइफ लॉन्ग काम आ सकते हैं। तो ये आपको रिलीफ ही देंगे। इल्यूसिकल वाल, इसको 2 से 3 मिनट तक प्रेशर दें। इस पॉइंट को समझ लें कहाँ है, उसे अपने पैरों में खोज लें कहाँ पर है। इसकी सहायता से थोड़ा सा डीप करते हुए प्रेशर लेके आएंगे, और वहाँ आपको मटर के दाने जैसा कुछ अंदर की तरफ ऐसा नजर आएगा, आभासित होगा। हाँ, ये पॉइंट है और थोड़ा सा दर्द हो रहा है। कई लोगों को तो इतना ज्यादा दर्द होता है जैसे पका फोड़ा हो या किसी ने कुछ अंदर सुई चुभो दी हो, इतना तक भी। जैसा जितना इल्यूसिकल वाल्व के अंदर डैमेज होगा, उस हिसाब से यहाँ पर रिफ्लेक्स पॉइंट बनता है। उसके बाद आप बड़े हाथ का इधर कर लें, बड़े हाथ का इधर कर लें। और उम्मीद करता हूँ, लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर कॉन्स्टिपेशन को अलविदा कर देंगे, कहेंगे अलविदा कॉन्स्टिपेशन, नाउ यू प्लीज गो कॉन्स्टिपेशन। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।